स्टूडेंट्स, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की पीरियड है। हिंदी की बुक आप खोल लीजिए अपनी। हिंदी की बुक में स्टूडेंट्स आज हम नया लेसन पढ़ेंगे आपका नटखट गधा। ठीक है, सभी स्टूडेंट अपनी किताब खोल लीजिए। पाठ 6 नटखट गधा। एक था गधा, धोबी का गधा। जब काम नहीं होता तो वह दिन भर धोबी घाट के पास वाले मैदान में घास चरता और दौड़ लगाता रहता। जब उसका मन करता ची पौ करने लगता, बिना कारण ही दुलत्ती झाड़ देता। ऐसे ही तरह तरह की नटखटिया हरकतों के कारण उसका नाम नटखट पड़ गया था। ठीक है, क्योंकि क्या करता था, शैतानी करता था वो, इससे उसका नाम पड़ गया था नटखट। एक दिन नटखट ने देखा कि धोबी घाट के पास वाले मैदान में कुछ लोग तंबू लगा रहे। तंबू मतलब बच्चों टेंट। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी देखा नहीं था। नटखट ने दो धोबियों को आपस में बात करते सुना। अरे भैया, वैसे ही गधों को घास कम मिलती है, ऊपर से ये सर्कस वाले आदम के पूरा मैदान घेर लिया, अब कहाँ चरेंगे गधे हमारे। मतलब कि उस मैदान पे क्या लग रहा था, एक टेंट लग रहा था जहाँ पे सर्कस लगने वाली थी, और उसी मैदान में क्या होता था, गधे आके चरते थे। नटखट ने सर्कस का नाम पहली बार सुना था। उसने अपनी बिरादरी के सब लोगों से पूछा, सर्कस क्या होता है? किसी को नहीं मालूम था, है ना। यानी कि नटखट ने गधा था और अपने सारे गधे दोस्तों से पूछा कि तुम लोग सर्कस जानते हो क्या होता है, लेकिन उनमें से किसी भी दोस्त को सर्कस के बारे में नहीं मालूम था। अंत में वह अपनी बिरादरी में सबसे बुद्धिमान समझे जाने वाले बूढ़े गधे के पास पहुंचा। उसने भी अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, पता नहीं बेटा, आज के ज़माने में रोज़ नई नई निकलती हैं, कहाँ तक जानकारी रखें, रोज़ नई नई चीज़ें निकलती हैं। नटखट लगा चीपौ करने। गधे देश दुनिया की कोई खबर नहीं रखते, बस अपने में खोए रहते हैं। इतना भी नहीं मालूम कि सर्कस क्या होता है, पर मैं ज़रूर पता लगा लूँगा। यानी कि वो आपस में बातें करने का खुद से बड़बड़ाने लगा कि हम लोग गधे हैं, हम लोग को दुनियादारी की चिंता नहीं होती, हम लोग अपनी मस्ती में लगे रहते हैं, लेकिन सर्कस क्या होता है पता करके रहूँगा, मैं कहीं से पता लगाऊँगा। अगले दिन नटखट जा पहुँचा सर्कस के पिछवाई का मतलब पीछे। सामने के गेट पर तो चौकीदार था। नटखट ने इधर उधर देखा और फिर धीरे से तंबू के कोने से अपना सिर घुसा दिया, क्योंकि टेंट होता है, टेंट के नीचे सब घुस जाते हैं ना। आपने देखा होगा शादी में टेंट लगता है ना बच्चों, आप लोग अंदर नीचे से घुस जाते हैं, उसी तरह से गधा भी उसके अंदर अपना सर घुसेड़ दिया। अंदर का दृश्य देखकर उसे बड़ा मज़ा आया। स्टेज पर अजीब सी पोशाक पहने लोग घूम रहे थे। एक कोने में बैंड पार्टी बैठी हुई थी। स्टेज पर हाथी, भालू, कुत्ते, शेर और तोते भी थे। वे तरह तरह के करतब दिखा रहे थे। नटखट के हाथ पैर भी कुछ कर दिखाने के लिए फड़फड़ाने लगे। वह धीरे से तंबू के अंदर गया तो बच्चों उसने क्या देखा कि अंदर बहुत सारे जानवर हैं, बहुत लोग अलग अलग कलरफुल ड्रेस में बैठे हुए हैं, है ना, बैंड पार्टी बैठी है। तो उसको लगने लगा कि सब लोग कुछ ना कुछ कारनामा कर रहे हैं, चलो मुझे भी कुछ करना चाहिए। नटखट ने एक पल सोचा और फिर दौड़कर स्टेज पर जा पहुंचा। स्टेज पर हड़कंप मच गया। जोकर नटखट को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगे। थोड़ी देर बाद नटखट का मालिक धोबी भी उसे ढूंढता हुआ आ पहुंचा। वह भी उसे पकड़ने के लिए स्टेज पर चढ़ गया। अब नटखट आगे और बाकी सब उसके पीछे। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर। आखिरकार जोकर थककर बैठ गए, पर धोबी दौड़ता रहा। यानी कि गधा क्या कर रहा था, बहुत तेज दौड़ रहा था और जोकर उसे पकड़ ही नहीं पाया। तो जो जोकर थककर बैठ गया तो उसके बाद भी धोबी उसके पीछे पीछे दौड़ता रहा। जैसे ही धोबी नटखट के करीब पहुंचता, वह जोर की दुलत्ती झाड़ देता और हर दुलत्ती पर दर्शकों में हंसी का फव्वारा छूट पड़ता। नटखट और धोबी की धमाचौकड़ी देखकर दर्शकों को बड़ा मज़ा आया, और ख़ास तौर से बच्चों को, सबके लिए क्या हो गया, एक हंसी का उपवास हो गया। सब लोग क्या कर रहे थे, हंस रहे थे, खूब मज़े कर रहे थे। नटखट और धोबी की धमाचौकड़ी देखकर दर्शकों को बड़ा मज़ा आया, खासतौर से बच्चों को। उस दिन नटखट ने जैसे सर्कस में खेल में नई जान फूंक दी, लेकिन धोबी की जान में जान तब आई जब उसने नटखट को पकड़ लिया। धोबी नटखट को लगभग घसीटते हुए ले जाने लगा, लेकिन नटखट वहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि वो गधा किसका था, धोबी का था, और धोबी से काम लेता था। तो वो कह रहा था कि अब तुम घर चलो, मैं तुमसे काम लूँगा। तभी सर्कस का मैनेजर स्टेज पर आ पहुँचा। मैनेजर को देखकर धोबी की गिग्गी बन गई। वह सोचने लगा, इस गधे की वजह से अब तो मुझे भी मार पड़ेगी। मैनेजर ने पूछा, क्यों जी, गधा बेचोगे? यह सुनकर धोबी अचकचाया और गधा मनी मन मुस्काया। धोबी बोला,
फिर मेरे ग्राहकों के कपड़े कौन धोएगा हुजूर? देखो, तुम्हारा ये नटखट गधा सर्कस का अच्छा कलाकार बन सकता है। मैनेजर बोला, ये लो 10,000 रुपये, तुम एक की जगह 2 गधे खरीद लेना। आप इतने रुपए देखकर धोबी क्या हुआ, फूला नहीं समाया। उसने खुशी खुशी अपना गधा बेच दिया। अब नटखट सर्कस के हर शो में अपना कर्तव्य दिखाता है। डंडे तो उसे अभी भी खाने पड़ते, पर नटखट को खुशी इस बात की कि वे धोबी के एक साधारण से गधे से सबको हंसाने वाले से हंसाने वाला गधा बन गया। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी आपको? बहुत अच्छी कहानी थी ना, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी ना। तो अब आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है, इसमें से जो कठिन शब्द हैं आपको कठिन शब्द कॉपी में लिखने हैं। आप लोग समझ लीजिएगा, और साथ में इनमें से जो भी पिक्चर आपको इजी लगे, कोई भी पिक्चर जो आपको इजी लगे, उनमें से किसी पिक्चर को ड्रॉ कर लीजिएगा, कठिन शब्द लिख लीजिएगा, और ये आपके शब्द अर्थ जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं इसको आप कॉपी में कर लीजिएगा। बाकी की एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स।